प्रतिचुंबकीय वे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र से चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे मान लो प्रतिचुंबकीय पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जैसे N और S है, तो N से बल रेखाएं निकलती है और S में क्या होती है, प्रवेश करती है। यदि प्रतिचुंबकीय पदार्थ को इसके बीच में रख दिया जाए तो चुंबकीय बल रेखाओं को क्या करेगा, ये प्रतिकर्षित करेगा। जिस प्रकार से कोई यहाँ पर जैसे मान लो कोई रास्ते के अंदर ऐसा कोई बैठा है, कोई अड़बादी जीव बैठा है, यानी कि तो वो बल रेखाएं क्या होगी, दूर से निकलेगी, यानी कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय बल रेखाओं को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। और इनका चुंबकीय, इसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 0। प्रतिचुंबकीय में कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता, अतः इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, 0 होता है। इसके एक एग्जाम्पल की बात करें तो जिन्हें कैद होगी कोनी, यानी कि पारा, कैडमियम, मरकरी, इस प्रकार के एग्जाम्पल होते हैं जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। और जिनके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, यानी कि जिनका चुंबकीय आघूर्ण होता है, उनकी एग्जाम्पल है, सबसे पहला एग्जाम्पल है लोह चुंबकीय पदार्थ। लोह चुंबकीय पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र डालने के बाद में भी चुंबक की भांति व्यवहार करते रहते हैं। ऐसे पदार्थों को लोह चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। इसकी एग्जाम्पल है लोहा, कोबाल्ट, निकल, ये मुख्य एग्जाम्पल बताई। तो लोहा, कोबाल्ट, निकल, क्रोमियम, ये मुख्य रूप से 4 एग्जाम्पल होते हैं इनके। तो लोह चुंबकीय पदार्थ क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र डालने के बाद में भी चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं। ये चुंबकीय सांद्र पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं, ये चुंबकीय सांद्र पदार्थ होते हैं। अब ये चुंबकीय सांद्र टर्म कहाँ से आ गई, चुंबकीय सांद्र का मतलब है जिसके अंदर चुंबकीय केंद्र है वो बहुत नजदीक होते हैं, ऐसे पदार्थों को कहा जाता है चुंबकीय सांद्र पदार्थ। और जिनके अंदर चुंबकीय केंद्र बहुत दूर होते हैं उनको कहा जाता है चुंबकीय तनु पदार्थ। तो लोह चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय सांद्र पदार्थ होते हैं। इन पर क्यूरी-वीज का नियम लगता है। और क्यूरी-वीज ने क्या कहा था कि काई है वो समानुपाती 1/t - होता है। यानी काई क्या है, काई चुंबकीय प्रवृत्ति है, चुंबकीय प्रवृत्ति होती है 1। वो लोह चुंबकीय पदार्थों के लिए काई है वो समानुपाती 1/t - होता है। ये क्यूरी-वीज ने एक नियम दिया था, इसे क्यूरी-वीज का नियम कहा जाता है। समानुपाती का निशान जब हटाया जाता है तब एक नियतांक लगा दिया जाता है। यहाँ पर नियतांक लगाया C एक क्यूरी नियतांक है। C क्या है, एक क्यूरी नियतांक है। और थीटा है वो क्या है, वीज नियतांक है, वीज नियतांक है। ये क्यूरी-वीज का नियम है। लोह चुंबकीय पदार्थों को गर्म करने पर, यानी कि टेम्परेचर ज्यादा दोगे, टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा तो काई का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी चुंबकीय प्रवृत्ति का मान में कमी आ जाएगी। तो लोह चुंबकीय पदार्थों को गर्म करने पर एक टेम्परेचर ऐसा होता है जिस पर लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय की भांति काम करना शुरू कर देते हैं। इस ताप को कहा जाता है क्यूरी ताप, कहा जाता है क्यूरी टेम्परेचर। तो क्यूरी ताप, लोहे के लिए क्यूरी ताप Fe याद रखना 1043 केल्विन होता है। अलग अलग के लिए अलग अलग होता है। लोहे के लिए क्यूरी ताप 1043 केल्विन होता है, इनका भी स्पेशल क्यूरी ताप होता है। तो ये मुख्य रूप से लोह चुंबकीय पदार्थ हैं। लोह चुंबकीय पदार्थों का चुंबकीय आघूर्ण बहुत ज़्यादा होता है। इनको डोमेन सिद्धांत से समझाया जाता है और इन डोमेन सिद्धांत में बताया गया कि इसके अंदर लोह चुंबकीय पदार्थों में सभी डोमेनों की दिशा एक ही ओर होती है। लोह चुंबकीय पदार्थ में सभी डोमेनों की दिशा एक ओर होती है, यानी कि इसका चुंबकीय आघूर्ण बहुत ज़्यादा होता है। अनुचुंबकीय पदार्थ भी होते हैं जिसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इनका कोई ना कोई चुंबकीय आघूर्ण जरूर होता है। इसके एग्जाम्पल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाने वाले सभी एग्जाम्पल है। ऑक्सीजन अनुचुंबकीय है। इसके अलावा बाकी का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख कर देख लो और देख लो। ऑक्सीजन की अनुचुंबकीय प्रवृत्ति को दर्शाने के लिए एमओटी दी गई। एमओटी जो हुंड और मुलिकन ने दी थी, ये ऑक्सीजन अनुचुंबकीय नेचर को प्रदर्शित करने के लिए दी गई थी। तो इसके अंदर क्या होता है, अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं वो चुंबकीय तनु होते हैं। चुंबकीय तनु के लिए क्यूरी का नियम लगता है। क्यूरी के नियम में क्या होता है, काई समानुपाती 1/t होता है। ये काई क्या है, काई है वो आई है, काई है वो आई है, यानी काई बराबर क्या होता है, I/H। काई बराबर क्या होता है, I/H। तो ये होता है काई बराबर
काई समानुपाती 1/t, समानुपाती का निशान हटा दिया तो C/t। C क्या है? क्यूरी नियतांक है। और ये चुंबकीय तन्नु विलीन पर लागू होता है। चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये चुंबकीय बाती व्यवहार करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र डालने के बाद में चुंबकीय बाती व्यवहार करना बंद कर देते हैं और चुंबकीय बल रेखाओं को ये अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जैसे आप ये सिंपल रूप से मान लो ये इस प्रकार से बल रेखाएं जा रही है और इसके बीच के अंदर आप कोई अनुचुंबकीय पदार्थ रख दिया गया तो अब ये बल रेखाएं है वो इसके अंदर से होकर गुजरेगी, यानी चुंबकीय बल रेखाओं की सांद्रता को क्या कर देता है? ये बढ़ा देता है। ऐसे पदार्थों को अनुचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। तो अनुचुंबकीय के बारे में ध्यान में आया आपके। पदार्थ में चुंबकीय गुण उत्पन्न होने का कारण क्या है? एक गोस ने नियम दिया था कि B बराबर H प्लस 4 पाई I। बस इतना ही ध्यान रखना, ये गोस का नियम है। B बराबर H प्लस 4 पाई I, ये गोस का नियम होता है। एक चुंबकीय पारगम्यता होती है, चुंबकीय पारगम्यता P बराबर P बराबर B/H। तो P का मतलब चुंबकीय पारगम्यता है, ये परमेबिलिटी है। तो आप ऐसे ध्यान रखो, पढ़ो, क्या पढ़े? एक बुक आती है बाल हंस, पढ़ो बाल हंस, पढ़ो बाल हंस। P बराबर B/H, B बराबर H प्लस 4 पाई I। तो ये थोड़े से सूत्र हैं वो याद कर लेना, कहीं न कहीं आपके काम आ जाते हैं ये। चुंबकीय तनु पदार्थ बता दिए जिसमें चुंबकीय केंद्र होते हैं वो दूर दूर होते हैं, चुंबकीय सांद्र में चुंबकीय केंद्र है वो नज़दीक नज़दीक होते हैं। कोई भी पदार्थ है वो चुंबकीय गुण उत्पन्न क्यों हो जाता है? चुंबकीय गुण उत्पन्न होने का कारण है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो या तो नाभिक के चारों ओर घूमता है, ये अपनी अक्ष पर भी घूमता है। इस गति को कहा जाता है चक्रण गति, इस गति को कहा जाता है कक्षीय गति। दोनों गतियों के कारण चुंबकीय बाती व्यवहार करने लग जाता है। इसका चुंबकीय आघूर्ण म्यू बराबर N+2, इस सूत्र को कहा जाता है स्पिन ओनली फॉर्मूला, चक्रण मात्र सूत्र। इसको भी कई बार पूछा जाता है स्पिन ओनली फॉर्मूला लिखिए, तो म्यू बराबर N+2 और N की जगह आप लिख सकते हो N की जगह 2s, N की जगह 2s लिख दोगे तो ये सूत्र इस प्रकार से आ जाएगा 2s और 2 को बाहर निकाल लो तो क्या आ जाएगा? ये म्यू बराबर 4, 2 को बाहर निकाल दिया 4s हो गया, s प्लस 1। इस प्रकार से भी लिखा हुआ आ जाए तो ये भी क्या है? स्पिन ओनली फॉर्मूला, चक्रण मात्र सूत्र है। प्रतिचुंबकीय के बारे में बता दिया कि प्रतिचुंबकीय क्या होते हैं। प्रतिचुंबकीय के लिए काई है, प्रतिचुंबकीय की काई है वो ताप से प्रभावित नहीं होती। ऐसा नहीं है प्रतिचुंबकीय को गर्म करने पर या ठंडा करने पर कोई अन्य चुंबकीय या किसी बाती व्यवहार करने लग जाएगा। काई है प्रतिचुंबकीय के लिए ताप पर निर्भर ही नहीं करती, ताप बढ़ाओगे तो काई है वो कोई परिवर्तित नहीं होती, प्रतिचुंबकीय ताप पर डिपेंड ही नहीं करती, यानी कि काई समानुपाती T⁻0। ये किसके लिए? प्रतिचुंबकीय के लिए। प्रतिचुंबकीय में काई है वो ताप पर डिपेंड नहीं करती। अनुचुंबकीय में काई बता दिया, अनुचुंबकीय में काई समानुपाती 1/T होता है। अनुचुंबकीय के लिए आपको ग्राफ खींचने के लिए कहते हैं काई और T के बीच में ग्राफ खींचो, तो काई समानुपाती क्या होती है? 1/T। व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ कैसा आता है? काई समानुपाती 1/T है, तो काई और T के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो ऐसा आएगा, और काई और 1/T के बीच में ग्राफ खींचोगे तो ऐसा आएगा, क्योंकि काई समानुपाती क्या है? काई समानुपाती क्या है? 1/T। और समानुपाती का ग्राफ क्या आता है? एक सीधी रेखा आता है। तो इस प्रकार के ग्राफ भी आने चाहिए आपको। क्यूरी का नियम क्या है? क्यूरी-बीज का नियम, क्यूरी-बीज का नियम लोहा चुंबकीय के लिए लगता है, क्यूरी का नियम तन्नु के लिए लगता है। और ये एक होता है विपरीत फेरोचुंबकत्व। विपरीत फेरोचुंबकत्व क्या होता है? विपरीत फेरोचुंबकत्व और समझ लो। विपरीत फेरोचुंबकत्व में क्या होता है? इसके अंदर चुंबकीय आघूर्ण होता है वो एक दूसरे के उल्टा होता है। जैसे कईयों का डोमेन है वो ऐसे है, कई डोमेन ऐसे हैं, एक ऐसे है तो दूसरा ऐसे है, एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं? ये नष्ट कर देते हैं। तो इसका परिणामी चुंबकीय आघूर्ण क्या हो गया? 0 हो गया। इस प्रकार के डोमेन हो तो इसको कहा जाता है विपरीत फेरोचुंबकत्व। तो एक होता है नील टेम्परेचर। नील टेम्परेचर क्या होता है? इनका चुंबकीय आघूर्ण ताप बढ़ाते हैं तो बढ़ता है, पहले ताप बढ़ाने पर इनका चुंबकीय आघूर्ण बढ़ता है, एक टेम्परेचर के बाद में इनका चुंबकीय आघूर्ण घटने लग जाता है। इस ताप को क्या कहा जाता है? Tn कहा जाता है, नील टेम्परेचर। यानी काई और T के बीच में ग्राफ खींचा जाता है तो इनकी काई होती है, पहले तो ये इनका शून्य ही होता है,
ताप बढ़ाएंगे तो इसकी इकाई थोड़ी बहुत बढ़ेगी, उसके बाद में क्या होगी, कम होगी। एक टेम्परेचर के बाद में ये विपरीत फेरोचुंबकत्व पदार्थ बिना चुंबकीय भांति व्यवहार करने लग जाते हैं। इस ताप को कहा जाता है नील ताप कहा जाता है। इसके बाद में तो नील टेम्परेचर बताने के बाद में एक होता है फेरी, एक होता है फेरो। फेरो तो होता है बड़ा बड़ा। फेरो फेरो तो समझ गए होंगे। फेरो फेरो ब्याह शादियाँ में, ब्याह शादी में फेरा लेकर रहनी आग के चारों तरफ पे। और एक हुआ फेरी, फेरी को मतलब छोटी सी। तो फेरी चुंबकत्व क्या होता है, जिसका चुंबकीय गुण बहुत ही कम हो, यानी कि ये ऊंचा था, ये नीचा था, इसने नष्ट कर दिया, ये ऊंचा था, एक ऊंचा और आ गया, इसके बाद में एक नीचा आया, यानी कि अधिकांश तो चुंबकीय गुण नष्ट हो जाता है, थोड़ा बहुत बन जाता है। ऐसे को क्या कहा जाता है, फेरी चुंबकत्व कहा जाता है। तो ये फेरी चुंबकत्व का एग्जाम्पल होता है Fe3O4। तो फेरी चुंबकत्व। इसके बाद में आती है गोय की विधि, जो चुंबकीय प्रवृत्ति ज्ञात करने के काम आती है। गोय की विधि